बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप तंदुरुस्त, सेहतमंद और ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 मैथ्स क्लास 9th इससे एक लेक्चर है आज का। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले इंट्रोडक्शन है उस मैथमेटिशियन से मुतल्लक जिसका बड़ा रोल है रियाजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो है फिसागोरस। तो फिसागोरस कौन था? फिसागोरस एक यूनानी फलसफी और रियाजीदान था। उसने कायमातुज़ाविया मसलस क्या होती है? ऐसी मसलस जिसका एक जाविया 90 डिग्री का होता है, कायमातुज़ाविया मसलस कहलाती है। कि इज़ला के दरमियान एक आसान लेकिन अहम ताल्लुक दरियाफ्त किया। उसने इज़ला के इस ताल्लुक को एक फार्मूले की शक्ल में बयान किया जिसे उसके नाम की वजह से मसला फिसागोरस कहा जाता है। तो तारीफ भी सुन लें, डेफिनेशन भी सुन लें। मसला फिसागोरस क्या है? एक कायमातुज़ाविया मसलस की डेफिनेशन तारीफ बता चुका हूँ। और ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी मसलस जिसका एक जाविया 90 डिग्री का होता है, कायमातुज़ाविया मसलस कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है मसला फिसागोरस की? एक कायमातुज़ाविया मसलस के वतर की लंबाई का मरबा। अब वतर क्या होता है ये भी सुन लें। जो कायमातुज़ाविया मसलस होती है उसका जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाले ज़िला को वतर कहते हैं। दूसरे दोनों इज़ला, बाकी दोनों इज़ला के नाम अमूद और कायदा होते हैं। तो अमूद क्या होता है? वो सीधा ख़त जो सतह ज़मीन पर 90 का जाविया बनाते हुए ऊपर को चलता है, अमूद कहलाता है। और सतह ज़मीन के साथ चलने वाली लाइन को, चलने वाले ख़त को कायदा कहते हैं। तो क्या है? एक कायमातुज़ाविया मसलस के वतर की लंबाई का मरबा दूसरे दोनों इज़ला की लंबाइयों के मरबों के मजमुआ के बराबर होता है। In English it is defined as square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides of the right angle triangle। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, रियाजियाती शक्ल भी देख लें। वतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा। इन इंग्लिश हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ और चीज़ें भी आपको बता दी जाएं। तो डायाग्राम के अंदर, शक्ल के अंदर आपको राइट एंगल ट्राइंगल ABC नज़र आ रही होगी। इसके अंदर ये जो पॉइंट C है इस पर कायमा जाविया है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का जाविया है। तो फिर तीनों साइड्स के नाम सुन लें। राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो वतर कहलाती है। तो पूरी ट्राइंगल को हमने A, B और C से रिप्रेजेंट कर दिया है, जाहिर कर दिया है। कैपिटल A के सामने, बड़े A के सामने वाली साइड को स्मॉल a से, कैपिटल B यानी बड़े B, बड़ी ABC जो है उसके सामने जो साइड है हमने छोटे b से लिख दिया, और जो C है इसके सामने वाली साइड को C से। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड वतर कहलाती है। A के सामने वाली साइड जो है छोटे से जिसको लिखा गया है अमूद कहलाती है। और वो साइड जो उफ़क़ी समत में सतह ज़मीन के साथ साथ चलती है, पेपर की लाइन पर चलती है, बेस यानी कायदा कहलाती है। तो देख लें, फ़र्ज़ किया कि मसलस ABC के इज़ला A, B और C हैं। इनमें ज़िला C बाकी दोनों इज़ला A और B से लंबाई में ज़्यादा है और 90 डिग्री के सामने है।
इसलिए वक्र कहलाता है। तो फिर इन साइड्स के एतबार से मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम को देखते हुए मसलस की 3 टाइप्स हैं, 3 इकसाम है, वो सुन लें, बड़े काम की चीज़ें हैं। अगर अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर बराबर हो वक्र के स्क्वायर के, इसी को तो कहते हैं मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम। तो मसलस कायमा तो जाविया होगी, क्या है, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी कायमा तो जाविया मसलस कहते हैं, राइट ट्राइंगल। दूसरी टाइप है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम यानी एक अमूद का स्क्वायर ले, बेस का स्क्वायर ले और उनको ऐड करें तो वो तीसरी साइड सी के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, तो इस सूरत में मसलस हादातु जाविया होती है, एक्यूट ट्राइंगल हादा जाविया होता है जिसकी मिकदार ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री से कम हो और एन एंगल हुज वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल को एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। तीसरी सूरत है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कीमत बड़ी हो जाए यानी जो जवाब आता है वो सी के स्क्वायर वक्र के मुरब्बे से बड़ा हो जाए, तो मसलस मुनफरजा जाविया होगी। अब मुनफरजा जाविया क्या होता है, ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 डिग्री से ज़्यादा होती है मुनफरजा जाविया कहलाता है। और इस तरह की ट्राइंगल को फिर हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलें फिर आप एक्सरसाइज की तरफ, इस मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हैं, पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मशक 15.1 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूं है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मसलसान यानी ट्राइंगल के इजला की लंबाइयाँ मिंदरजा झैल हैं। ये 3 साइड्स की लंबाइयाँ दे दी गई हैं। इन 3 साइड्स को हम अमूद वतर और कायदा का नाम देंगे। जब इनको हम हल करेंगे पैथागोरा थ्योरम के मुताबिक, तो 2 साइड्स के मुरब्बों का मजमुआ तीसरी साइड के मुरब्बा के बराबर हो जाएगा। यानी अमूद का स्क्वायर लेंगे, कायदा का स्क्वायर लेंगे, तो वो जो जवाब आएगा वो तीसरी साइड जो वतर है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मसलसान के इजला की लंबाइयाँ मिंदरजा झैल हैं। तस्दीक करें कि मसलसान कायमातु जाविया है। पार्ट नंबर 1 है, ए 5 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर और सी है 13 सेंटीमीटर। तो अलहदा तीनों साइड्स के स्क्वायर लेते हैं हल करने का, यही बेहतरीन तरीका है। ए का स्क्वायर लिया तो दूसरी तरफ 5 सेंटीमीटर का भी हमने मुरब्बा स्क्वायर ले लिया। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 ज़रब 5, 5 5 25, 5 5 दा 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह बी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो बी का स्क्वायर लिया, फिर 12 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिया। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 12 144, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीसरी साइड जो हमारे पास है वो है सी, तो सी इक्वल है 13 सेंटीमीटर के 13 सेंटीमीटर के, इसका भी स्क्वायर लेते हैं। सी का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें ना, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 आता है 169 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो तीनों साइडों के स्क्वायर हमने ले लिए। ए का स्क्वायर बना है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का 144 स्क्वायर सेंटीमीटर और सी का स्क्वायर है 169 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 2 साइड्स जो है ना छोटी, उनके जो स्क्वायर हैं उनको ऐड करते हैं। वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, हमने जमा कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और बी स्क्वायर क्या है
144 144 सेंटीमीटर। जब दोनों को ऐड किया तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने ऊपर किया है, ये तीसरी साइड का स्क्वायर है जिसको हम हाइपोटेन्यूज वक्र कहते हैं। तो सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो फिर हम क्या कहेंगे स्टेटमेंट में, क्योंकि ए का स्क्वायर यानी अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर लिया तो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर यानी 169 169 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है, जो कि सी स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो दर्ज बाला साइड्स हैं, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर, वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। तो हमने लिख दिया फिर पास दर्ज बाला इजला की लंबाइयाँ कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ए इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर, बी है 2 सेंटीमीटर और सी है 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए का स्क्वायर लेते हैं, ए का मरबा लेते हैं। तो ए का स्क्वायर लिया तो ए इक्वल है 1.5 के 1.5 के उसका भी मरबा ले लिया ना हमने। तो 1.5 आप ना 15 का स्क्वायर लें पहले। 15 ज़र 15 225 होता है और 2 दर्जे छोड़ के इशारिया लगा देंगे तो 2.25। तो ए का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर ले सकते हैं, 2.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरी साइड जो हमारे पास है बी वो है 2 सेंटीमीटर, बी स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 टू द 4 2 ज़रब 2 2 दूनी 4 सेंटीमीटर का मरबा बनता है, लिख दिया हमने। तीसरी साइड है हमारे पास सी और वो है 2.5 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका भी हमने स्क्वायर लिया तो क्या है, सी का स्क्वायर बराबर 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 2.5 यानी 25 ज़र 25 करें तो 625 आता है, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 6.25 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिर वही जो दो साइड्स हैं ना, ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर लिया फिर बी का स्क्वायर लिया। ए का स्क्वायर 2.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जमा करते हैं। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2.25 का सेंटीमीटर का स्क्वायर जमा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 6.25 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये किसके इक्वल है, सी के स्क्वायर के इक्वल है। हमने लिख दिया ये किसके बराबर है, सी के स्क्वायर के। तो फिर हम क्या कहेंगे, पास ऊपर वही स्टेटमेंट वही फिक्रा बोलेंगे जो ऊपर पार्ट नंबर 1 के आखिर में बोला। पास दर्ज बाला जो इजला की लंबाइयाँ हैं कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं, क्योंकि 2 इजला के मरब्बों को जमा किया है तो वो तीसरे ज़िला यानी सी के मरबा के बराबर आ गया है। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह ही है। ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल है 15 सेंटीमीटर। ए का स्क्वायर लेते हैं, ए का स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 9 दा 81 9 9 81 मरबा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। बी का स्क्वायर लिया तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, 12 12 144 12 ज़रब 12 144, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर बन गया। हमारी तीसरी साइड सी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, सी का स्क्वायर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये 225 225 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो दो साइड्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जमा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 81 यानी 81 स्क्वायर सेंटीमीटर जमा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये टोटल बन जाता है जी 225 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सी स्क्वायर के इक्वल है। ये देख लें सी स्क्वायर हमने जब लिया तो वो भी 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो दो छोटी साइड हैं उनके स्क्वायर्स लिए, उनके मरबे लिए, उनको जमा किया तो वो तीसरी साइड के मरबे के बराबर हो गया है। तो फिर हम वही स्टेटमेंट वही फिक्रा दोबारा दोहराते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, फिर हम कहेंगे पास दर्ज बाला इजला क्या, ए 9 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर के मरब्बों का मजमुआ तीसरे ज़िला सी के स्क्वायर के बराबर होता है। पास दर्ज बाला इजला की लंबाइयाँ कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है। ए बराबर है 16 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर और सी है 34 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स के स्क्वायर लेते हैं। ए का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर
तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें ना, 256 256, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो a का स्क्वायर यानी 16 का 16 का स्क्वायर 256, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। अब दूसरी साइड है b, वो है 30 सेंटीमीटर, तो b का स्क्वायर बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है 30 × 30। इसका आसान तरीका है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9 लिख दिया हमने, और जो जीरो है उसको डबल कर दें, एक जीरो था 2 कर दिए, तो 30 × 30 900 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। अब तीसरी साइड सी कितनी है, ये है जी 34 34, तो सी का स्क्वायर बराबर 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वैसे ज़रब नहीं आती तो लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में पहुंच चुके हैं आप। तो 34 को 34 से 34 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये 1156 यानी 1156 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। तो फार्मूला मसला फिसागोरस के मुताबिक, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, दो साइड्स का स्क्वायर जो है प्लस करते हैं, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, 256 मुरबा सेंटीमीटर है, जमा दूसरी साइड जो b थी उसका स्क्वायर 900 मुरबा सेंटीमीटर है, तो दोनों को जमा किया तो ये भी 1156 मुरबा सेंटीमीटर आता है, 1156 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, जो कि किसके बराबर है, c के स्क्वायर के बराबर है। तो फिर पैथागोरा थ्योरम भी यही कहता है, मसला फिसागोरस भी यही कहता है कि दो जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो दो छोटी साइड होती हैं उनके स्क्वायर्स लें, उनको प्लस करें, तो जो बड़ी साइड जिसको हम वतर कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा हो गया है। फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वही फिक्रा जो ऊपर कह आए हैं थोड़ी स्टूडेंट। फिर हम कहेंगे कि किसी कायमत ज़ाविया मसलस के लिए पास दर्ज बाला इजला a बराबर 16 सेंटीमीटर, b बराबर 30 सेंटीमीटर और c बराबर 34 सेंटीमीटर की लंबाइयाँ कायमत ज़ाविया मसलस बनाती हैं। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट सुन लें, बहुत अहम है, बाज़ का लॉन्ग भी आ जाता है। तस्दीक करें कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर एक साइड है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरी साइड है, यानी a की 2 जमा b की 2 पहली साइड है, a की 2 माइनस b की 2 दूसरी साइड है, और 2ab यानी 2ab एक कायमत ज़ाविया मसलस के इजला की लंबाइयाँ होंगी जब a और b, लेकिन एक शर्त है, a साइड b से बड़ी होनी चाहिए, कोई से दो हकीकी अदाद हों। तो ये देखें पक्की बात है, a b से बड़ा या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो लिखा गया है, तो तीन साइडें कौन सी हैं, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 पहली साइड है, a की 2 माइनस b की 2 दूसरी साइड है, और 2ab तीसरी साइड है। हमें कोई पता नहीं इनमें से वतर कौन सा है, अमूद कौन सा है और कायदा कौन सा है। तो हम तीनों साइड्स के स्क्वायर्स लेंगे, कोई दो साइड्स को अगर उनके स्क्वायर उनके मुरब्बे जमा करने से तीसरी साइड आ गई तो हम कहेंगे कि कायमत ज़ाविया मसलस के इजला की लंबाइयाँ होंगी। तो चलते हैं जी बारी बारी, इन तीनों साइड्स के स्क्वायर लेते हैं। तो पहली साइड क्या है, a की 2 जमा b की 2, हमने a की 2 जमा b की 2 a स्क्वायर जमा b स्क्वायर उसका स्क्वायर ले लिया। इस स्क्वायर को खोलें a जमा b वाले फार्मूले से, तो a की 2 का स्क्वायर a की 4 बन गया, जमा b की 2 का स्क्वायर b की 4 बन गया। तो प्रोडक्ट हासिल ज़रब 2 गुना ना 2 टाइम्स 2 लिख दिया, पहला मेंबर a स्क्वायर है, दूसरा b स्क्वायर लिख दिया। तो a की 2 का स्क्वायर a की 4, b की 2 का स्क्वायर b की 4, और प्रोडक्ट हासिल ज़रब जमा का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हमने ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी साइड है जी a की 2 माइनस b की 2, a की 2 माइनस b की, तो इसका भी मुरब्बा लेके इसका भी स्क्वायर लेके इसको भी खोल देते हैं। तो a की 2 माइनस b की 2 का स्क्वायर, ये हो गया a की 4 जमा b की 4 माइनस 2 a की 2 b की 2। ये हासिल ज़रब प्रोडक्ट माइनस इसलिए आई कि इन दोनों मेंबर्स के दरमियान माइनस है, यानी a की 2 माइनस b की 2 का स्क्वायर क्या है, a की 4 प्लस b की 4 माइनस 2 a की 2 b की 2 आ जाता है। ये a माइनस b वाले मुरब्बे के तरीका पर खोला गया है। और तीसरी साइड है हमारी 2ab 2ab, इसका स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ab का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इनको हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब गौर से देखिएगा, हमने कहा मसावात 2 क्या है, a की 2 माइनस b की 2 का स्क्वायर a की 4 जमा b की 4 माइनस 2 a की 2 b की 2, और मसावात 2 और मसावात 3 को जमा करने से, मसावात 2 कौन सी है,
ए माइनस बी का स्क्वायर वाली, इसको खोला तो ए की 4 जमा बी की 4 माइनस 2a की 2 बी की 2 आया। और तीसरी इक्वेशन है 2a बी का स्क्वायर लिया, ये 4a की 2 बी की 2। कहता है इनको जमा करने से, हमने क्या कहा, इनको प्लस करने से। तो लेफ्ट साइड पे जमा किया ए माइनस बी ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर प्लस 2a बी का स्क्वायर। ये बनता क्या है ये भी देख लें। ए माइनस बी ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर था ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2a की 2 बी की 2। और 2ab का स्क्वायर क्या था, जो इक्वेशन नंबर 3 है, 4a की 2 बी की 2। इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड तो वही आ गई, ए की 2 माइनस बी की 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर ए की 4 जमा बी की 4 ना। क्या आएगा, ये हम आपको जमा करके जो आता है ना वो आपको दिखाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन 2 और 3 को जमा किया तो ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, दूसरी तरफ ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस के 2a की 2 बी की 2 प्लस का 4a की 2 बी की 2। तो ये लेफ्ट साइड पे तो वही आएगा, ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। राइट साइड पे देखें, ए की 4 उसी तरह प्लस बी की 4 उसी तरह, माइनस के 2 ए की 2 बी की 2 हैं और जमा के कितने हैं, 4 ए की 2 बी की 2 हैं। तो ये 2 को माइनस करेंगे तो जमा के 2 ए की 2 बी की 2 यानी प्लस के 2 ए की 2 बी की 2 रह जाएगा ना। अब ये ए की 4 जमा बी की 4 जमा 2 ए की 2 बी की 2, ये तो स्क्वायर बनता है ए की 2 प्लस बी की 2 का। किसका स्क्वायर बनता है, ए की 2 प्लस बी की। लो जी, कोई सी दो साइड्स, कौन सी साइड्स ली हमने, ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर लिया, खोला, फिर 2ab का स्क्वायर खोला। जब इनको प्लस किया है तो ये तीसरी साइड थी ना जो ए की 2 जमा बी की 2 उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। तो कोई सी दो साइड्स के स्क्वायर लें, उनको जमा करें और तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएं तो ऐसी ट्राइंगल तो फिर राइट एंगल होती है, कायमतुज़ाविया मसलस होती है। तो ऐसा हो चुका है, ए की 2 माइनस बी की 2 का स्क्वायर जमा 2ab का स्क्वायर बराबर हो गया है ए की 2 जमा बी की 2 का स्क्वायर। तो फिर क्या हम कहेंगे, पास पहली साइड ए की 2 जमा बी की 2, दूसरी साइड ए की 2 माइनस बी की 2 और तीसरी साइड 2ab। कायमतुज़ाविया मसलस के इज़ला, नुक्ता नहीं डाला, इज़ला की लंबाइयाँ हैं, क्योंकि कोई दो साइड्स के मरबे लिए, उनको ऐड किया, जमा किया तो वो तीसरी साइड के मरबे के बराबर आ गए हैं। एक्सरसाइज 15.1 यानी मश्क नंबर 15.1, मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम से मुतल्लिका उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। एक मसलस के इज़ला की लंबाइयाँ बिल तरतीब 8, x और 17 हैं। x की किस कीमत के लिए ये ज़िला कायमतुज़ाविया मसलस का कायदा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इन लंबाइयों को लिख दिया, कायदा उसने x कहा तो वो तो मालूम करना है। उसने कहा ना कि x की किस कीमत के लिए, यानी x ये ज़िला यानी ज़िला x कायमतुज़ाविया मसलस का कायदा बन जाएगा। तो हमने 8 को अमूद कह दिया, कायदा x मालूम करना है, वतर 17 है। मसलस बना दिए ABC। इस आप देख रहे हैं कि इसमें x को हमने कायदा कहा, 8 अमूद है और 17 वतर है। तो फिर हम इस मसलस से ABC जिसकी साइड्स, जिसके लिए ज़िले दे दिए गए हैं 8, x और 17, इस पर मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो मसला फिसागोरस के फार्मूले की शक्ल क्या है, कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा बराबर वतर का मरबा। इसको जैसे मर्जी लिख लें, आप ये भी लिख सकते हैं वतर का मरबा बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे लिख के कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो कायदा x का मरबा जमा अमूद 8 है, 8 का मरबा बराबर वतर, हाइपोटेन्यूज़ कितना है 17 है, 17 उसका स्क्वायर ले लिया। तो x की 2, 8 का मरबा क्या बनता है 8 ज़रब 8, 8 8 64 और 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें 289 289 बनता है। अब ये जो 64 है दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है 289 में से, यानी 64 289 में से माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके।
जी तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे ही, ये 64 64 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 289 माइनस 64 289 माइनस 64 एक्स की 2 बराबर हो गया, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 225। तो हमें पता है, वैसे भी 20 तक के स्क्वायर तो हमें याद कर लेने चाहिए। 225 जो है 225 है, ये 15 का स्क्वायर बनता है। हमने स्क्वायर बना दिया इसको, तो फिर दोनों तरफ का साथ ही हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, क्योंकि हमने तो एक्स मालूम करना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और इस तरह एक्स हमारे पास आ गया है 15। चूँकि एक्स कायदा था, हमने यही मालूम करना था, इसकी कीमत हमारे पास क्या निकल आई है, 15 निकल आई है, और यही इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, डायग्राम शक्ल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूँ है, सामने दी गई शक्ल में ए बी सी एक कायमातु ज़ाविया मसलस है जी, ए बी और सी कायमातु ज़ाविया मसलस है। तो इसके सामने वाले जो साइड्स हैं उनको, ए के सामने वाली साइड छोटा ए है, बी के सामने वाली साइड छोटा बी है, और सी के सामने वाली जो साइड है वो है ए बी, और ये 7 और 5 है। तो सामने दी गई शक्ल में ए बी सी एक कायमातु ज़ाविया मसलस है, जिसमें मेजर एंगल ए सी बी, यानी सी पे कितने का ज़ाविया 90 डिग्री है, और सी डी अमूद है ए बी पर। लो जी, ये ए बी साइड और इस पर ये सी डी अमूद है। अगर बी डी, बी से लेके ये वाला बी से लेके डी तक 5 और ए डी ए से डी तक 7 हो, तो ए एच और बी की लंबाइयाँ मालूम करें। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को शक्ल को अच्छी तरह समझ लें। मैंने नीचे सारी साइड्स लिख भी दी हैं, तो डायग्राम को देखते हुए तीनों साइड्स पे गौर कीजिएगा, और बाकी जो आगे साइड्स बनती हैं ए डी 7 सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ 7, बी डी 5 है, फिर ए बी हम मालूम करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बी ए से डी तक और फिर बी से डी तक है, हमने लिख दिया ए बी इक्वल है ए डी जमा बी डी। ए डी कितना है 7 और बी डी कितना है 5, दोनों को जमा किया तो ये 12 आ जाता है, ये माइंड में रखना है। ए सी साइड जो है ये वाली, ये बी के इक्वल है, बी सी साइड ये वाली ए के इक्वल है, और ये सी डी जो है वो एच है। तो इन सब साइड्स को अच्छी तरह देख लें। अब हम ये 3 ट्राइंगल्स बनी पड़ी हैं, सुन लें कौन सी। पहली ट्राइंगल है हमारे पास बी डी सी, ये वाली बी डी सी, इसको हल करेंगे। दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ए डी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमातु ज़ाविया मसलस है, ये भी कायमातु ज़ाविया, यानी ये ट्राइंगल बी डी सी भी कायमातु ज़ाविया है, राइट ट्राइंगल है, ए डी सी भी राइट ट्राइंगल है, और ये जो बड़ी है ए सी बी या ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे 90 का एंगल है। तो सारी साइड्स हमने लिख दी। अब इन तीनों ट्राइंगल्स पे पैथागोरा थ्योरम लगाएंगे, मसला फिसागोरस लगाएंगे, और फिर ए एच और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अब आपने ऊपर डायग्राम देखते जाना है, मैं तीनों ट्राइंगल्स को, तीनों मसलसों को हल करके ए एच और बी की कीमतें मालूम करने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने कौन सी ट्राइंगल ले लिया है, मसलस बी डी सी में, मसला फिसागोरस से। तो इस मसलस के अंदर ए हमारा वतर है, बी डी कायदा है, और सी डी अमूद है। तो किसका वतर का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बराबर है एच हमारा अमूद और 5 कायदा है, एच का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। मसला फिसागोरस से वतर ए का स्क्वायर किस ट्राइंगल के अंदर, बी डी सी के अंदर, ए का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर उसी तरह, एच का स्क्वायर उसी तरह, और 5 का स्क्वायर कितना बनता है 25 25। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, यानी ए का स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर जमा 25, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल ए डी सी है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी मसला फिसागोरस लगाते हैं, पैथागोरा थ्योरम लगाते हैं। इसमें हमारा वतर बी है और जो कायदा है वो 7 है और अमूद एच है। तो बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर
जमा 7 का स्क्वायर, यानी 72 का मुरब्बा बराबर है आमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर उसी तरह आ गया, एच स्क्वायर उसी तरह 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 बनता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया। अब जो तीसरी बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने कह दिया ट्राइंगल ए बी सी में मसला फिसागोरस से वतर कितना है, यहाँ 5 और 7 हमने जमा किए थे, जो ए बी था ये 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ए और बी अमूद और कायदा है। तो अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और फिर मसावात 1 और 2 से, यानी मसावात 1 के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका था, मसावात 2 के अंदर हमारे पास बी स्क्वायर आ चुका था। तो हमने कह दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 3, मसावात 1 और 2 से ए की 2, मसावात 2 से बी की 2 की कीमत मसावात नंबर 3 में ए की 2 और बी की 2 की जगह दर्ज करने से, तो कीमत दर्ज करके हमारे पास एच आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मसावात 1 और 2 से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ए स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस 25, बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस 49 और इक्वल किसके था 144 के, 112 का स्क्वायर क्या बनता है 144, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर, 25 और 49 को यानी 25 और 49 को जमा करें तो ये 74 आ जाता है। अब ये 74 जो है 74 है, राइट साइड पे जाके 144 में से 144 में से माइनस हो जाएगा, तो 2 एच स्क्वायर बराबर है 144, 144 मनफी 74, तो 2 एच स्क्वायर बराबर 144 में से 74 माइनस करें तो 70 आ गया, 70 आ गया। अब ये जो 2 है एच स्क्वायर से ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 70 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह एच स्क्वायर बराबर हो गया 70 तकसीम 2, तकसीम करें तो एच स्क्वायर 35 35 आ गया। अब हमें एच भी चाहिए तो दोनों तरफ का क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो हमें पता है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो किसकी कीमत निकल आई एच की, एच कितना आ गया 35 अंडर रूट आ गया है। लो जी, ये हमने जो एच की कीमत है मसावात 1 और 2 में दर्ज करनी है, लेकिन हम एच की नहीं दर्ज करेंगे, एच स्क्वायर की दर्ज करेंगे जो कि 35 है, और फिर ए और बी मालूम करते हैं। तो चलें फिर एच स्क्वायर की कीमत 35 35 दर्ज करते हुए हम ए और बी मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, मसावात 1 क्या है भला, मसावात 1 है जी ए स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर जमा 25, ए स्क्वायर उसी तरह एच स्क्वायर की जगह 35 प्लस 25, इन दोनों को ऐड कर दें, ए स्क्वायर बराबर हो गया जी 60 के। तो हमें तो ये मालूम करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, ए की 2 का जज़र और 60 का जज़र, तो ये जज़र और स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, ए आ गया ना, 60 के फैक्टर क्या बनाएंगे, तजज़ी क्या बनाएंगे, 2 पे तकसीम करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को फिर 2 पे तकसीम करेंगे 15, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 15, 2 2 4 4 5, 4 को 15 से ज़रब दें तो 15 4 60 ही आ जाता है। तो 2 का स्क्वायर बन गया, बना लिया हमने 15, उसी तरह ए बराबर है 2 का स्क्वायर ज़रब 15, तो जिसका स्क्वायर बन जाए वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इस तरह ए बराबर हमारे पास आ गया, ए की कीमत आ गई है 2 ज़रब अंडर रूट 15। लो जी, ए की कीमत भी मालूम हो गई, अब हम चलते हैं जी बी की कीमत मालूम करते हैं। तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर जो हमारे पास 35 आया है उसकी कीमत मसावात 2 में दर्ज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, मसावात 2 क्या है, बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर जमा 49 जमा 49, तो बी स्क्वायर उसी तरह एच स्क्वायर की जगह 35 और 49 उसी तरह, इनको जमा करें ऐड करें तो बी का स्क्वायर बराबर 84 84 आ गया। तो हमें बी चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, बी की 2 का जज़र स्क्वायर रूट लिया और 84 का भी ले लिया, ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो 84 है 2 पे डिवाइड करें तो 42 यानी 42 आता है, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 21, यानी इसके फैक्टर इसकी तजज़ी क्या बनती है 2 ज़रब 2 ज़रब 21, 2 दूनी 4, 4 को 21 से ज़रब दें तो 84 ही आता है। तो बी बराबर है
2 का स्क्वायर बन गया और 21 उसी तरह, जिसका स्क्वायर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। बी बराबर 2 बाहर आ गया, उसका स्क्वायर बन चुका था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो अंदर क्या रह गया 21। तो बी की कीमत हमारे पास क्या आ गई है 2 इंटू अंडर रूट 21। तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमने तो तमाम वो तीनों वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं जिसका सवाल के अंदर डायग्राम के अंदर शक्ल के अंदर कहा गया था। ए 2 अंडर रूट 15 आया है, एच अंडर रूट 35 आया है और बी 2 अंडर रूट 21 आया है। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।